हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि इस बार जो जून 2024 हुआ है इसके अंदर नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड सीट कितनी रह सकती हैं जेआरएफ की, नॉट एलएस। कुछ प्रीवियस डाटा है अपने पास, जैसे फेब 2022 के अंदर 4200 सीट थी, सितंबर 2022 में 4200 अगेन, जून 2023 में 4400 सीट्स थी और दिसंबर 2023 में 3300। तो इस बार जो सीट है ना एक्सपेक्टेड, तो वो ऑब्वियसली मतलब कोई लास्ट टाइम काफ़ी कम सीट थी, तो इस बार सीट ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही होंगी। तो 3700 से 4000 के बीच में सीट्स रहने का कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है। इसके बीच नहीं हो सकता है, 4000 से कम भी हो, लेकिन 3700 से कम हो तो लाइक ऐसा कम पॉसिबल है। मतलब इतनी तो होंगी मिनिमम। केमिस्ट्री की बात करते हो आप, तो केमिस्ट्री के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 800 सीट आएंगी ही, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें अर्थ साइंस और एटमॉस्फेरिक साइंस जो हैं इनमें थोड़ी सीट्स कम रहती हैं। फिजिकल साइंस में भी इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं रहते हैं। हाँ, जूलॉजी जो लाइफ साइंस होता है उसके अंदर काफ़ी रहते हैं, तो सीट थोड़ी सबसे ज़्यादा उसी की रहती हैं। बाकी केमिस्ट्री के अंदर जो है वो 800 सीट जो हैं इस बार 800 से लेके 900 के बीच में सीट्स रहेंगी। तो जो भी लाइक अगर किसी की रैंक जो है वो अगर लाइक परसेंटाइल से, अगर आप जिस मेथड से परसेंटाइल वाले मेथड से अगर आप चेक कर रहे हैं, तो अगर 1200 तक ओबीसी में अगर आपकी रैंक आ रही है ना उस मेथड से, तो यू आर इन अ सेफ रेंज। और अगर जनरल के अंदर है तो आपकी रैंक जो है वो 600 या 600 भी ज़्यादा हो गया, लाइक मतलब वो 500 के अंदर अंडर होनी ही चाहिए एनी हाउ, तो फिर आप सेफ रह सकते हैं। उसके बाद ST SC का जो है वो बेसिकली अगर आपकी रैंक 1500 या 1600 के अंडर है तो आपका हो सकता है पॉसिबली। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो जनरल की जो रहेगी ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो 105 से लेके 107 के बीच में रहेगी। इससे ज़्यादा तो बहुत कम चांस है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था इस बार काफ़ी अच्छा पेपर था, इजी पेपर नहीं था। जो लोग बाहर से पेपर इजी कह रहे हैं वो एग्ज़ाम टाइम में नहीं बैठे थे वहाँ पर। एग्ज़ाम के बाद पेपर को जज करना बहुत इजी होता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम के ऊपर जिस बिहाफ पर पेपर करना होता है वो उसके लिए मुश्किल रहता है। और दूसरी बात, इस बार जो था ना, पार्ट बी और पार्ट सी अच्छा आया था। पार्ट ए काफ़ी ईजी था, तो जिन बच्चों ने पार्ट ए करा होगा ना, लाइक उनके मार्क्स अच्छे आ रहेंगे। बाकी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी और सी पे रहे हैं ना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग काफ़ी पीछे रहे हैं वो इस ड्यूरेशन में, लाइक वो 80-90 के पीछे लगभग इतने इसके बीच में उनका स्कोर रह गया। और उसके अलावा जो बच्चे जिन्होंने पहले मतलब पार्ट ए को करा है उनका स्कोर 100 के आसपास जा रहा है, 90 to 100। अगर जनरल में आपके मार्क्स 105 से 107 हैं तो आप सेफ स्कोर हैं। ओबीसी में अगर 93 से 95 हैं तो भी आप अपने आप, मतलब 95 से अबोव हैं तो आप अपने आप को सेफ सिक्योर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में सेम रहती है कट ऑफ, एसटी में 65 और एससी के अंदर 58 तक अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ रहेगी आपकी। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस बार सीट्स बढ़ेंगी घटेंगी, वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।